नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 26 है। मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं और यह 50 नहीं लगभग 60 सरल एमसीक्यू है द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार स्टेट पेपर 2 हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आइए शुरुआत करते हैं। कुल 40 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। बैटल ऑफ ईआई एलिमेंट्स कहाँ लड़ी गई थी? बैटल ऑफ ईआई एलिमेंट्स कहाँ लड़ी गई थी? तो ये आपका मिस्र में लड़ा गया था। मिस्र में। विकल्प सी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। 1942 में यह युद्ध उत्तरी अफ्रीका में हुआ और मित्र राष्ट्रों की निर्णायक जीत हुई। प्रश्न 42 देखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहले आत्मसमर्पण किस देश ने किया? द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे पहले आत्मसमर्पण करने वाला देश कौन था? तो वह था जर्मनी। जर्मनी विकल्प भी जो था वह आपका सही है। 7 मई 1945 को जर्मनी ने आत्मसमर्पण किया। जापान ने बाद में किया। प्रश्न 43 देखिएगा। 43 मैनहट्टन परियोजना किससे जुड़ी हुई है? मैनहट्टन परियोजना जो है किससे जुड़ी हुई है? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। मैनहट्टन परियोजना जो जुड़ी है परमाणु बम निर्माण से। परमाणु बम के निर्माण से मैनहट्टन परियोजना जुड़ी है। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। अमेरिका ने इसी परियोजना के तहत परमाणु बम विकसित किया था। प्रश्न 44 देखिएगा। कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अधिक क्षति झेलने वाला था? सबसे अधिक क्षति झेलने वाला जो देश था द्वितीय विश्व युद्ध में वह कौन था? जर्मनी, सोवियत संघ, फ्रांस और जापान। तो सबसे ज़्यादा क्षति झेलने वाला जो देश था जिसका सबसे भारी नुकसान हुआ वह सोवियत संघ था। विकल्प बी जो है आपका सही है। लगभग 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। यह युद्ध की सबसे बड़ी मानवीय क्षति थी। प्रश्न 45 देखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति किस तारीख को मानी जाती है? तो 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई थी। विकल्प सी जो है आपका सही है। जापान ने इसी दिन औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न 46 देखिएगा। 46 ईवी डे का अर्थ क्या है? ईवी डे मतलब VED का अर्थ क्या है? तो बैक्ट्री ऑफ यूरोप। बैक्ट्री ऑफ यूरोप मतलब यूरोप की जीत। विकल्प बी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। 8 मई 1945 को यूरोप में जर्मनी की हार के बाद यह दिन मनाया गया, विक्ट्री ऑफ यूरोप। प्रश्न 47 देखिएगा। 47 VJ डे किस देश से संबंधित है? VJ डे किस देश से संबंधित है? तो यह जापान से संबंधित है। VJ डे जापान से संबंधित है। विकल्प बी जो है आपका सही है। 15 अगस्त 1945 को जापान की हार के उपलक्ष्य में इसे विक्ट्री ओवर जापान डे कहा गया। प्रश्न 48 देखिएगा। 48 द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भूमिका क्या थी? द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारत देश की भूमिका थी वह क्या थी? ब्रिटिश सेना का हिस्सा बनकर सहयोग करना। विकल्प बी जो है आपका सही है। भारत के सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों की ओर से बर्मा, अफ्रीका और यूरोप में भाग लिया था। प्रश्न 49 देखिएगा। हिटलर का जन्म किस देश में हुआ? हिटलर का जो जन्म हुआ था किस देश में हुआ था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली या पोलैंड? तो ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ था। विकल्प बी जो है आपका सही है। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया के ब्राउनाउ में हुआ था। प्रश्न 50 देखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी नई व्यवस्था शुरू हुई थी? शीत युद्ध। शीत युद्ध शुरू हुआ था। विकल्प बी जो है आपका सही है। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव ने शीत युद्ध की शुरुआत की। प्रश्न 51 देखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में ऑपरेशन ओवरलॉर्ड किसे कहते हैं? ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। द्वितीय विश्व युद्ध में ऑपरेशन ओवरलॉर्ड किसे कहते हैं? तो नारमंडी पर मित्र राष्ट्रों की आक्रमण को नारमंडी में मित्र राष्ट्रों की आक्रमण को ही ऑपरेशन ओवरलॉर्ड कहा जाता है। विकल्प सी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। 6 जून 1944 को नारमंडी तट पर मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के खिलाफ निर्णायक युद्ध किया। इसी को हम ऑपरेशन ओवरलॉर्ड कहते हैं। प्रश्न 52 देखिएगा। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे पहले परमाणु बम विकसित किए थे?
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सबसे पहले परमाणु बम विकसित करने वाला जो देश था वह अमेरिका था। विकल्प सी जो है आपका सही है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। प्रश्न 53 देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में रूस के नेतृत्वकर्ता कौन थे? रूस के नेतृत्वकर्ता द्वितीय विश्व युद्ध में कौन थे? तो जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन विकल्प भी जो है आपका सही है। स्टालिन ने सोवियत संघ को युद्ध के कठिन समय में मजबूत रखा और जर्मनी को पीछे ढकेला। प्रश्न 54 देखिएगा, किस समझौते ने द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पहले जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्से लेने की अनुमति दी थी? तो वह है म्यूनिख समझौता। किस समझौते ने द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पहले जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के कुछ हिस्से को लेने की अनुमति दी थी? वह है म्यूनिख समझौता। 1938 में ब्रिटेन और फ्रांस ने हिटलर को चेकोस्लोवाकिया के सुडेनटेलैंड पर कब्जा करने की अनुमति दी थी। प्रश्न 55 देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की रणनीति ब्लिट्जक्रिग का उद्देश्य क्या था? तो तेज और हवाई हमला। तेज और हवाई हमला ही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। हिटलर ने त्वरित विजय के लिए टैंक और हवाई हमले की रणनीति बनाई थी जिसे ब्लिट्जक्रिग कहा गया। प्रश्न 56 देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने किस मोर्चे पर युद्ध किया? तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने बर्मा और दक्षिणी पूर्वी एशिया के मोर्चे पर युद्ध किया। ठीक है, भारतीय सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर जापान के खिलाफ बर्मा मोर्चे पर युद्ध किया था। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यह जो प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुल 60 प्रश्नों की सीरीज में आप लोग को दिया हूं। ठीक है, प्रश्न 57 देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर कौन से 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? हिरोशिमा और नागासाकी। 6 और 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर, जिसमें जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। प्रश्न 58 देखिएगा, नुरेमबर्ग ट्रायल का मुख्य उद्देश्य क्या है? नुरेमबर्ग ट्रायल क्या है? नाजी नेताओं को युद्ध अपराधियों के लिए सजा देना। ठीक है, नाजी नेताओं को युद्ध अपराधों के लिए सजा देना। 1945-46 में जर्मनी के नाजी नेताओं को मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए न्यायालय में लाया गया था। इसे ही नुरेमबर्ग ट्रायल कहा जाता है। प्रश्न 59 देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में स्टालिनग्राड की लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण थी? तो जर्मनी की निर्णायक हार के कारण 1942-43 में यह युद्ध सोवियत संघ में हुआ और जर्मनी के लिए युद्ध का मोड़ साबित हुआ। प्रश्न 60 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद कौन सा वैश्विक संघर्ष शुरू हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो संघर्ष शुरू हुआ था वह शीत युद्ध कहते हैं, जिसे कोल्ड वार कहेंगे। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक और राजनीतिक टकराव ने शीत युद्ध की शुरुआत की थी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। धन्यवाद आप लोग को।